चतुर्थ अध्याय में भगवान ज्ञान की महिमा बताते हैं। ये महिमा केवल स्तुति परक नहीं है, तो ये ज्ञान की वास्तविकता है। ज्ञान की वास्तविकता तो इतनी ही है कि ज्ञान अज्ञान का विरोधी है। अर्थात जब ज्ञान होता है तो अज्ञान और अज्ञान का कार्य बाधित हो जाता है, रहता नहीं। परंतु कार्य और कारण में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि कारण नष्ट होने पर भी कार्य एक क्षण के लिए, एक क्षण मतलब उसके उत्तर काल में भी किंचित रहता है। जैसे कुलाल चक्र, कि कुलाल चक्र को, कुम्हार के चक्र को गति देने वाला कुम्हार यद्यपि अपना दंड उठा लेता है, परंतु जो गति दी हुई है चक्र को, वह चक्र कुछ देर तक घूमता रहेगा, चलता रहेगा। अथवा नए का इसमें अपने घरों में रखने वाले पंखे, यद्यपि आप उसका विद्युत प्रवाह बंद कर देते हो, तदपि वह पंखा कुछ देर के लिए चलता रहता है। तो कारण न होने पर भी कार्य बाद में एक क्षण भर रहता, ये देखा गया। वैसे ही कारण अविद्या न रहने पर भी देह मन बुद्धि, जो अविद्या का कार्य, ये भी कुछ काल तक रहता है। और ज्ञानी का व्यवहार भी, क्योंकि शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही व्यवहार संपन्न होता है, इसलिए ज्ञानी का शरीर मन बुद्धि रहने के कारण इस दुनिया में व्यवहार भी संपन्न होता है। यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि यथैंधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जिस प्रकार कोई समिद्ध भली भांति से अ, अ, उठा हुआ अग्नि जो है, आग जो है, अच्छी तरह लगी हुई आग अपने ईंधन को पूरी तरह जला देती है, वैसे ही ये ज्ञान की आग जो है, वह सारे कर्मों को भस्मसात कर देती है। क्योंकि यही कर्म जन्म जन्मांतर के कारण भी होते हैं और दुख आदि के भी कारण होते हैं। इसलिए ये सारे कर्मों को भी जला देने वाली यदि कोई आग है, तो यह ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र, शुचिर्भूत करने वाला और कोई भी उपाय यहाँ पे है ही नहीं। तत्स्वयं योग संसिद्ध, परंतु जो कर्मयोग के द्वारा अपने आप को सिद्ध बना चुका है, ज्ञान की योग्यता प्राप्त कर चुका है, वह काले न आत्मनि विन्दति, वो कुछ काल के बाद इस ज्ञान को अपने भीतर स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधि गच्छति। अब उसको उस परा शांति का लाभ, विदेह कैवल्य हो ही जाता है। इस प्रकार भगवान सिद्धांत को यहाँ चतुर्थाध्याय में स्थापित करते हैं। इसी के साथ आज का पारायण और यह सारा पूजन हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।